जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 48 और 54 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए 48 और 54 का आपको बताना है एलसीएम। तो आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 टाइम और 2 से 4 टाइम, ये आ जाएगा 27। और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 निम 72 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 छिंग 42 और 1 43। तो भाई इसका एल्शियम आएगा 432। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो 97 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो वह संख्या x है। कह रहा है जी x के अंकों का योग बताइए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास 1 लाख हो जाएगी, सॉरी 10,000। तो अगर आप इसे 97 से डिवाइड करेंगे तो 97 से चलेगा 1 टाइम, ये 10 में से 7 गया 3, और ऊपर से कॉपी करेंगे आप 0 और बाई 0। तो 97 से चलेगा फिर 3 टाइम, ये हो जाएगा 291, और 10 में से 1 गया 9। अब आपके पास जो रिमाइंडर बचा है, डिवाइज़र में से आप इसको माइनस करेंगे और डिविडेंड में प्लस कर देंगे। तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है और जो 97 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो भाई 97 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे और 10,000 में अगर आप ऐड करते हैं तो ये घटाने के बाद आपके पास 88 बचेगा, और प्लस करने के बाद आ जाएगा आपके पास 10088। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपने x का मान निकाल दिया तो इनके डिजिट का सम बताइए। तो भाई आपके पास जो डिजिट है वो क्या बनेगी, 1 + 0 + 0 + 8 + 8। तो भाई 8 और 8 16 और 1 17। इट मीन्स आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है। तो भाई अगर आपके पास एलसीएम 48 है तो आप यहाँ पर देखेंगे रेशियो का एलसीएम कितना है। तो रेशियो का एलसीएम 6 है, तो 6 बराबर हो जाएगा 48। आपसे पूछा गया संख्याओं का योग बताइए। तो भाई अगर आप इस संख्या का योग करेंगे तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो 48 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। 6 से कटेगा ये 8 टाइम, और 8 पंजे होता है 40। तो भाई आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 56 और 50, इसका एलसीएम बताना है आपको। तो भाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और 2 से 25 टाइम। तो देखेंगे 25 दूनी 50 और गुना 28। 28 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे आप तो 8 पंजे 40। तो भाई आपके पास आंसर आ जाएगा 1400। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपके पास 64 और एचसीएफ आपके पास 16। कह रहा है यदि पहली संख्या आपके पास 64 है तो भाई सेकंड नंबर क्या आएगा। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास 64 गिवन है, सेकंड नंबर आपको निकालना है, एचसीएफ 16 है, एलसीएम कितना है 64। तो भाई 64 से 64 कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एलसीएम आपके पास 156, एचसीएफ आपके पास 12 और पहली संख्या आपके पास 12। तो आपसे सेकंड नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आप इसको काट सकते हैं, 12 से 12 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 156। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास 12 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है, एचसीएफ 12 है, एलसीएम कितना है 156।
तो 12 से 12 कट गया। सेकंड नंबर आपके पास आ चुका है 156, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना आपके पास 13 और पहली संख्या कह रहा है वो आपसे 13 और आपसे पूछा गया सेकंड नंबर बताइए क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास 13, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, एचसीएफ भी 13 है, एलसीएम 182 है। 13 से 13 कट गया तो आंसर क्या आ गया 182, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उन संख्याओं का प्रोडक्ट बताइए जिनका एलसीएम कितना है 30 और एचसीएफ कितना है 9। तो भाई फॉर्मूला आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो भाई आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो एचसीएफ 9 है, एलसीएम 30 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 270, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 9 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि एलसीएम कितना गिवन है आपके पास 45 और एचसीएफ कितना गिवन है 10। आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा। तो भाई फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो भाई एचसीएफ 10 गिवन है, एलसीएम 45, आंसर आएगा 450, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तपस, अभी और ऋषि के बीच केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है सबसे पहले आप उसका लेंगे एलसीएम, मतलब 2 और 3 का लेंगे सबसे पहले आप एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो आप मान लीजिए जो कंप्लीट केक था वो कितने यूनिट में था 6 यूनिट में था। अब आपसे कह रहा है कि जितना भी केक था उस केक का 1/2 भाग मिला किसको, तपस को। तो भाई तपस की अगर बात करेंगे आप तो टोटल केक है 6, इसका 1/2 किसे मिला तपस को। तो तपस को मिला 3 हिस्सा, यानी कि 6 में से 3 हिस्सा किसको मिला तपस को। और अब बात कर रहा है ऋषि की। तो भाई ऋषि के लिए आप देखेंगे 1/3 भाग कह रहा है, तो 6 का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो भाई 6 जो केक का हिस्सा था उसमें से तपस ने यूज़ कर लिया 3 और ऋषि ने यूज़ कर लिया 2। तो बताइए अभी के लिए कितना बचा। तो भाई अभी के लिए बचा एक पार्ट। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अभी को कितना पार्ट प्राप्त हुआ। तो भाई अभी को 6 में से एक पार्ट प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।